हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आरबी रोजगार में। दोस्तों आज हम जो है सीट नंबर जो है सी टी एट का जो है सीट नंबर वो लेकर के आ चुके हैं आप लोगों के समक्ष, जो 30 से लेकर के जो 31 से 90 तक जो है टोटल 60 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, 60 क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू के रूप में आप लोगों को मिलेगा। ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है जो एसएसटी का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, एसएसटी में जो पूछे जाते हैं सी के अंदर, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो 8 फरवरी 2026 में पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आपका ज़्यादा समय लेते क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और मेरा पिछला क्लास का वीडियो नहीं देखे तो वो भी जाकर देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम डैश के लिए प्रसिद्ध था। अर्थशास्त्र के अनुसार जो है मौर्य काल में जो है उत्तर पश्चिम किसके लिए प्रसिद्ध था। सबसे पहले अर्थशास्त्र किसने लिखा है, तो ये कौन लिखा है, चाणक्य ने लिखा है। ठीक है, चाणक्य या विष्णुगुप्त ने अर्थशास्त्र को लिखा है। ठीक है, देख ले तो उत्तर पश्चिम जो है ये भाग हो गया उत्तर पश्चिम। ठीक है, इस भाग में जो है किसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध था, किसके लिए, तो ये कंबल के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, कंबल के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। ठीक है, इसके बाद 32 में एम्फोरा एम्फोरा एक था। ठीक है, एम्फोरा क्या था, इटली का सिक्का। दूसरा में लाल चमकदार बर्तन। तीसरा में लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार। और चौथा में छिद्रयुक्त बर्तन। तो एम्फोरा क्या था, ठीक है, तो एम्फोरा जो है एक था लंबा और दोनों तरफ हत्थे लगा जार है। ठीक है, यानी ये इस तरह का जार था, ऐसे करके रहता है, जिसमें इस तरह का ऐसे लगा हुआ रहता है। 33 में 33 में दिया गया है 33 में दिया गया है कि रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे डैश के नाम से बुलाते थे। काला जादू, काला ताबीज, सी में काला पत्थर, और चौथा में काला सोना। तो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा काला सोना। ठीक है, कोई भी चीज़ का अगर कीमत बढ़ जाता है तो सोना, यानी उसको सोना कहा जाता है। तो काला था तो काला सोना के नाम से बुलाते थे किसको, काली मिर्च को। ठीक है, चौथा में दिया है कि रहट चरखे और आग्नेयास्त्रों का आविष्कार डैश में हुआ था। पहला प्रागैतिहासिक काल में, और दूसरा प्राचीन काल में, तीसरा मध्यकाल में, और चौथा आधुनिक काल में। ठीक है, कब रहट हो गया, चरखे और आग्नेयास्त्रों का प्रयोग जो है यानी आविष्कार जो हुआ था। ठीक है, तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मध्यकाल में हुआ था। कब हुआ था, मध्यकाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 35 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है। पहला इल्तुतमिश, दूसरा बलबन, तीसरा अलाउद्दीन खिलजी, और चौथा फिरोज शाह तुगलक। तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 36 में दिया है कि हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया गया था। पहला है जब एक राजा किसी क्षेत्र को जीतता था। दूसरा, राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म में क्षत्रिय न हो। ठीक है, तीसरा है हिरण का शिकार करने से पहले, और चौथा है पुत्र के जन्म के लिए। ठीक है, तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वो क्षत्रिय न हो। ठीक है, 37 में दिया है, चोल काल में व्यापारियों के संघ को डैश कहा जाता था। ग्रामम कहा जाता था, श्रेणी, नगरम या सभा। तो इसे क्या कहा जाता था, श्रेणी कहा जाता था। चोल काल में जो है व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था, श्रेणी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन 38 में दिया है कि नाथ साहित्य का संबंध है। पहला बंगाली से, दूसरा असमी से, तीसरा उड़िया से, चौथा मैथिली से। तो 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किससे संबंधित था, तो बंगाली से। 39 में दिया है कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया, जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। राम रहीम आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, खुदाई खिदमतगार आंदोलन, और चौथा है पख्तून आंदोलन। तो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा,
खुदाई खिदमतगार आंदोलन ये किसने चलाया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। 44 में है, कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद डैश को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 15 अगस्त 1930 को, 26 जनवरी 1930 को, ये 1 जनवरी 1930 को, तो ये 26 जनवरी 1930 को जो है मनाया गया था स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, तो 40 क्या हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। 41 में दिया है 41 में बिग बियर एक उदाहरण है। बिग बियर क्या है? एक उदाहरण है। आकाशगंगा का, नक्षत्र मंडल का, तारा का या गैलेक्सी का? तो 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। नक्षत्र मंडल का एक क्या है? उदाहरण है। 42 में दिया हुआ है पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। पहला में चंद्रमा का दूसरा भाग केवल दिन के समय पृथ्वी की ओर होता है। ठीक है, दूसरा में चंद्रमा का दूसरा भाग केवल अमावस्या को पृथ्वी की ओर होता है। और तीसरा है चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समय लगता है। चौथा है चंद्रमा को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 1 प्रकाश वर्ष लगता है। तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा जो है ये सही है। 43 में दिया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व की ओर, या उत्तर से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम या दक्षिण से उत्तर। तो ये हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला क्वेश्चन है जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं देशांतर रेखाओं का आकार क्या होता है? पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर बढ़ते हैं, पूर्वी गोलार्ध से हम पश्चिमी गोलार्ध की ओर जो अगर बढ़ेंगे तो देशांतर रेखाओं का आकार कैसा होगा? ठीक है, इसके बारे में पूछा गया। बढ़ता जाता है, घटता जाता है, समान रहता है, या पहले बढ़ता है फिर घटता है? तो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर बढ़ता है तो देशांतर रेखाओं का आकार जो है समान होता है, क्योंकि ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पृथ्वी दिवस कहलाता है। पहला है जितने समय तक पृथ्वी सूर्य पर एक विशेष स्थान पर चमकता है। दूसरा ग्रीनविच का मानक समय। तीसरा पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय। और चौथा है पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में लिया गया समय। तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा। 46 में दिया है कि विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर, मकर रेखा पर या आर्कटिक रेखा पर। तो 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, मकर रेखा पर पड़ती है। विषुव के दिन जो है सीधी किरणें, सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ती हैं? मकर रेखा पर पड़ती है। सॉरी, मकर रेखा पर नहीं, विषुवत रेखा पर पड़ेगा। विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती है। 47 में दिया गया है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पतन हैं, क्योंकि पहला संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूरोप के बीच भारी मात्रा में समुद्री व्यापार होता है। दूसरा अटलांटिक महासागर में मत्स्य उद्योग विकसित है। तीसरा अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक दंतुरित है। और चौथा है अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक छिछली है। तो 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक दंतुरित है। अगला क्वेश्चन 48 में दिया है कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, रॉकी, एंडीज, अल्पस। ठीक है, तो 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एंडीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंडीज। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज है।
49 में दिया है कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में, राजस्थान में। तो 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। 50 में दिया है कि लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती है। पहला घाटी से 50 में पहला घाटी से मैदान की ओर, स्थल से समुद्र की ओर या समुद्र से स्थल की ओर, और चौथा में पठार से मैदान की ओर। तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, स्थल से समुद्र की ओर जो है पवनें बहती है, ठीक है, मानसून के समय। अगला क्वेश्चन 51 में 51 में दिया निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा मध्य अमेरिका के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, और तीसरा चीन के शीतोष्ण सदाबहार वन, और चौथा चिली के शीतोष्ण सदाबहार वन। तो 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन यहीं से निकलता है। 52 में दिया है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? गंगा नदी बेसिन, दूसरा है नील नदी बेसिन, और तीसरा है मिसिसिपी नदी बेसिन, और चौथा है अमेजन नदी बेसिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अमेजन नदी बेसिन हो जाएगा, ठीक है। 53 में दिया है मलोका क्या है? एक जनजाति है, एक प्रकार का घर है, एक अन्य पशु है, और चौथा है मलक्का का निवासी है। तो 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, एक प्रकार का घर है। मलोका क्या है? एक प्रकार का घर है, जो कंबोलिया जनजाति का घर होता है, ठीक है। ये उत्तर पूर्वी पेरू में इडिक्वटोस के क्षेत्र में निवास करते हैं। इसके बाद 54 में दिया गया है संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना डैश कहलाता है? संसाधन संरक्षण, सततपोषणीय विकास, तीसरा संसाधन प्रबंधन, और चौथा विकास प्रबंधन। तो 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, संसाधन का प्रबंधन। ये हो जाता है संसाधन का प्रबंधन, उसे नवीनीकरण के लिए कुछ समय देंगे, उसको क्या कहा जाता है? संसाधन प्रबंधन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रक्षक मेखला। 55 में दिया है रक्षक मेखला डैश की एक विधि है? जल संरक्षण की, मृदा निर्माण की, वृक्षारोपण की, मृदा संरक्षण की। तो 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा हो जाएगा, मृदा संरक्षण की एक विधि है रक्षक मेखला, ठीक है। 56 में दिया है कि मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक पुरास्थल है। किसका पुरास्थल है? पूरा पाषाणिक का, नवपाषाणिक काल का, महापाषाणिक काल का, या मध्य पाषाणिक काल का? तो 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये पूरा पाषाणिक काल का जो है पुरास्थल है भीमबेटका। 57 में ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता खासकर प्रमुख थे? रुद्र, विष्णु तथा इंद्र, अग्नि, इंद्र तथा सोम। इंद्र, वरुण, इंद्र, रुद्र, अग्नि, इंद्र, विष्णु। तो 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अग्नि, इंद्र, सोम। ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे ऋग्वेद काल में। 58 में दिया गया है कि संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे डैश कहते हैं? भारत आर्य, भारत यूनान, भारत यूरोप, और भारत अरब। तो 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, भारत और यूरोप। 59 में किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? इनाम गांव, बुर्जहोम, मेहरगढ़, भीमबेटका। तो 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इनाम गांव में जो है उत्तर की ओर मुँह करके जो है दफनाया जाता था, ठीक है, ऐसे दफनाया जाता था उत्तर की ओर मुँह करके। इसके बाद है 60 में बुद्ध द्वारा लालसाओं और इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया है? पिपासा बताया, तृष्णा बताया है, तनाव बताया है, या तीव्र इच्छा। तो 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, ये तृष्णा बताया गया है, ठीक है। यानी लालसाओं और इच्छाओं को क्या बताया गया? तृष्णा बताया गया। 61 में दिया गया है 61 में दिया गया है जो उत्पादों की ब्रांडिंग करने से
उत्पादों की जो ब्रांडिंग करने से क्या होता है, इसकी बिक्री बढ़ जाती है, बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों से भिन्न हो करते हैं। और तीसरा है उत्पादकताओं यानी उपभोक्ताओं के लिए अधिक यानी आकर्षक बन जाता है। और चौथा, उपभोक्ताओं को खुदरा मूल्य पर छूट मिल जाती है। तो ब्रांडिंग करने से क्या होता है, तो ब्रांडिंग करने से जो है ये बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पाद से भिन्न हो जाते हैं। 62 में दिया है कि भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। पहला, नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित खंड। दूसरा है मौलिक अधिकारों से संबंधित खंड। और तीसरा है अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नीति से संबंधित खंड। और चौथा, संविधान की प्रस्तावना को अंतरात्मा कहा जाता है। तो 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। संविधान की जो है प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, अंतरात्मा कहा जाता है। लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? एक भी नहीं, 2, 4 और 12। तो 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। 12 जो है लोकसभा के लिए कितने मनोनीत किया जाता है? 2 मनोनीत किया जाता है, 2 सदस्य को। 64 में दिया है कि न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय लेता है दलीलों के आधार पर, दिए गए शुल्क के आधार पर, सबूतों के आधार पर, पुलिस तहकीकात के आधार पर। तो 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, सबूतों के आधार पर। पैसों के आधार पर तो नहीं करेंगे, शुल्क के आधार पर, ठीक है, सबूतों के आधार पर दलील देते हैं तक। 65 में दिया निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है? पहला वेंकटेश्वर पंथ, दूसरा जगन्नाथ पंथ, तीसरा विश्वनाथ पंथ और चौथा अमरनाथ पंथ। तो 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, जगन्नाथ पंथ। 66 में दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है। पहला, स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के द्वारा, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर, और चौथा है सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराकर। तो 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर। 67 में सरकार एवं इसके कार्यों की चर्चा कर अक्सर अतिवादी विचारों की तरफ ले जाती है। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह पहला में इस पर किसी भी वाद विवाद अथवा चर्चा से बचे। दूसरा, सरकार के तौर तरीकों की आलोचना करे। और तीसरा, न्यायिक सक्रियता के लिए दलील दे। और चौथा है उद्देश्यात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ अंतःक्रियाओं का आयोजन करे। तो 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। 68 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस कारक के विद्यार्थियों व किशोरों यानी विद्यार्थी के व्यवहार व प्रवृत्ति पर असर के विषय में समाज विज्ञानियों के विचार सबसे अधिक विविधता लिए हुए हैं? पहला परिवार, दूसरा विद्यालय, तीसरा टेलीविज़न और चौथा सहपाठी। तो 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, टेलीविज़न। 69 में दिया निम्नलिखित में से कौन सी विधि सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थियों की शैक्षिक गतिविधियों पर बिताए गए समय को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है? पहला है सप्ताह में 3 बार गृह कार्य के लिए देना, और दूसरा में नए विषय पर उन पर चर्चा करने के लिए पहले और सभी शिक्षार्थियों को अलग अलग परियोजना देना, और तीसरा है रुचि बनाए रखने हेतु दिए जा रहे व्याख्यान से अधिक नई सामग्री रखना, और चौथा है ठीक पाठ योजना व प्रत्येक गतिविधि के लिए नियत समय का पालन। तो 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, 70 का हो जाएगा। 70 का एक छात्र भारतीय सैनिकों द्वारा कारगिल युद्ध में झेली कठिनाइयों के विषय में उत्सुक है। वह कुछ सैनिकों का इंटरव्यू लेती है जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया था।
इन सैनिकों को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है? गौण स्रोत, प्राथमिक स्रोत, वास्तविक बयान करने वाले स्रोत या आंतरिक स्रोत? तो वास्तविक बयान करने वाले स्रोत माना जाएगा, क्योंकि ये अपने आंखों देखा हाल जो है बताएगा। 71 में दिया गया है, एक शिक्षक कक्षा 7 के छात्रों को गहन अध्ययन के लिए प्रकरण यानी केस स्टडी के लिए देना चाहता है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा होगा? पहला भूकंप, दूसरा भारत की प्रमुख फसलें, और तीसरा भारत में पाए जाने वाले खनिज, और चौथा पृथ्वी की संरचना। तो 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, भारत की प्रमुख फसलें। ठीक है, गहन अध्ययन के लिए देता है तो सबसे पहले ये क्या हो जाएगा? भारत की प्रमुख फसलें। अगला क्वेश्चन, वैयक्तिक चुनाव की तुलना में अवलोकन योग्य तथ्यों को ध्यान में रख निष्कर्ष निकालना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तर्कना, मुक्त सहचर, आत्मकेंद्रिता, और चौथा में मस्तिष्क उद्वेलन यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, तर्कना कहलाता है। 73 में दिया है 71 में विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री प्रयुक्त होती है? फ्लो चार्ट, तुलनात्मक चार्ट, समय रेखा चार्ट, और चौथा है वेन आरेख। तो 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, तुलनात्मक चार्ट। 74 में दिया हुआ है कि एक शिक्षक अपनी पाठ्य योजना में छात्र मौर्य वंश के पतन के कारण को बताता है। ठीक है, मौर्य वंश के पतन के कारण बताता है। इसमें आदेशानुसात्मक उद्देश्य लिखता है और या लिखती है। यह उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा? ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, संश्लेषण। तो 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अवबोध के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत? अवबोध के अंतर्गत। 75 में दिया है कि निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी सृजनात्मक चिंतन के अभिलक्षण हैं। पहला, दी गई समस्या के लिए सदा ठीक उत्तर देने के सामर्थ्य। दूसरा, विभिन्न स्रोतों से संश्लेषण। तीसरा, किसी समस्या को हल करने हेतु कल्पनाशील व लचीले विधि का उपयोग। और चौथा, अर्थपूर्ण और विचारशील निर्णय लेने की क्षमता। तो 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, दी गई समस्या के लिए सदा ठीक उत्तर देने के सामर्थ्य। 76 में दिया है एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षार्थी यह चर्चा आरंभ करता है कि विद्यालय के निकट मोबाइल टावर लगना चाहिए कि नहीं। ठीक है, विद्यालय के निकट में मोबाइल टावर लगाने के लिए डिस्कस हो रहा है। ठीक है, एक छात्र कहती है कि टावर से निकलने वाली विकिरण छात्राओं को बीमार कर देगा। एक और छात्र कहती है कि उसने समाचारों में सुना है कि मोबाइल टावर मनुष्यों को बीमार नहीं करते हैं। एक शिक्षिका के नाते आप पहला, छात्रों को स्थानीय प्रशासन के लिए कार्यालय के बाहर धरना देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये गलत हो जाएगा, ये तो नहीं होगा। 72 में दिया हुआ है, दूसरा में दिया गया है, छात्रों को इस स्थिति पर साक्ष्य एकत्रित करने के लिए अभिप्रेरित करेगी जिससे वह स्थिति का वस्तुनिष्ठ आकलन कर सके। और तीसरा है, इस विषय पर कक्षा में एक संरचनात्मक बहस का आयोजन करवाएगी। और चौथा में कक्षा में इस स्थिति को जानने के लिए पक्ष विपक्ष में चुनाव करवाएंगे। तो 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, साक्ष्य प्रस्तुत करवाने के लिए। 77 में दिया हुआ है पाठचर्या यानी राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किन विषयों से ली जानी चाहिए? पहला, ऐतिहासिक नागरिक शास्त्र और भूगोल से। दूसरा है
इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र। तो 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। 78 78 में दिया निम्नलिखित में से किस संदर्भ में समय रेखा सबसे उपयुक्त होगा। पहला है किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करने में, दूसरा किसी शासक की उपलब्धियों की व्याख्या करने में समय रेखा सबसे उपयुक्त होगा, ठीक है। और तीसरा दो राजवंशों की तुलना करने में, और चौथा में प्राचीन भारत के शिक्षण में। तो 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, राजवंश की सारांश प्रस्तुत करने में। 69 में दिया है कि मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना संबंधित है ज्ञान से, समझ से, अनुप्रयोग से, कौशल से। तो 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कौशल से, ठीक है। 80 में दिया गया है बच्चों को कानून का बहुत कम अनुभव होता है, इसलिए कानून पर परिचर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक पहला कानून के सभी पहलुओं को स्पष्ट करे, और दूसरा है परिचित संदर्भों से अधिक उदाहरण दे, और तीसरा है केवल बाल अपराध से संबंधित कानूनों की चर्चा करे, और चौथा है कानून के प्रति डर पैदा करे। नहीं, ये तो गलत हो जाए। तो 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, परिचित संदर्भ से अधिक उदाहरण दे। 81 में दिया गया है कि एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रभावशील होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग में लाई जानी चाहिए। पहला विचारोत्तेजक व रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा विद्यार्थियों का विषय के प्रति आकर्षक बढ़ाना। तो 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन यही सही समय हो जाएगा, यानी विचार में जो उत्तेजित जैसे क्वेश्चन रहेगा उसको जो है विषय में लाना है, ठीक है, जो उसको स्टूडेंट को क्या हो सके, रुचि आ सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन 82 में दिया है कि संविधान पर चर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि इसकी चर्चा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में की जाए ताकि छात्र जागरूक हो सके। पहला लोकतंत्र की जड़ें भारत में, दूसरा प्राचीन भारत में गणतंत्र फल फूल रहा था, तीसरा उपनिवेश विरुद्ध संघर्षों का इस पर गहरा प्रभाव था, यानी प्रभाव है, ठीक है। और चौथा में है भारतीय संविधान विश्व का सबसे पुराना संविधान है, ठीक है। तो 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ये तीसरा सही हो जाएगा, उपनिवेश विरुद्ध संघर्ष का इस पर गहरा प्रभाव था। 83 83 में दिया गया है कि सामाजिक विज्ञान में परिणाम आधारित शिक्षार्थी अधिगम मॉडल निम्नलिखित में से किस पर प्राथमिक तौर पर केंद्रित है। पहला समूह गतिविधि, भ्रमण एवं संकलित परीक्षाएं, दूसरा कक्षा में पाठ्यक्रम का पूर्ण अध्ययन करवाना, सूचना आधारित शिक्षण व संकलित करना। ये तो नहीं होगा, भ्रमण से भी होगा, ठीक है। तीसरा में अधिगम गतिविधियाँ, रचनात्मक संकलित का आकलन, और चौथा में शिक्षा उद्देश्य यानी शिक्षण पद्धतियाँ, बोर्ड परीक्षा। ये भी नहीं होगा, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। 83 क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला। अगला क्वेश्चन 84 में दिया है समाज विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए। पहला छात्रों को विश्व में होने वाली घटनाओं से परिचित करवाया जाए, और दूसरा छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों का आलोचनात्मक अन्वेषण एवं उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए, ठीक है। तीसरा में है छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया जाए, और चौथा विकसित देशों के बारे में जानकारी दी जाए। तो 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, परिचित सामाजिक यथार्थों में आलोचनात्मक अन्वेषण एवं उन प्रश्नों को उठाकर जागरूक बनाया जाना चाहिए। 85 में दिया हुआ है
हमारे जैसे विविधतापूर्ण समाज में पाठ्य पुस्तकें इस प्रकार होनी चाहिए कि वे बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने के सरकार के दृष्टिकोणों को प्रतिबंधित करें। दूसरा, वे विवादित मुद्दों से दूर रहे। तीसरा है सभी क्षेत्रों व सामाजिक समूहों का उनसे जुड़ाव हो। और चौथा है अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग पाठ्य पुस्तकें। तो 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सभी क्षेत्रों से क्या जुड़ा हो ऐसा पाठ्यचर्या होना चाहिए। 86 में दिया हुआ है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षण उद्देश्य शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में से किस सामर्थ्य के लिए तैयार करना है। पहला, राजनीतिक निर्णयों की आलोचना के लिए। दूसरा, सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण के लिए। और तीसरा, देश की सामाजिक राजनीतिक स्थिति के विषय में सूचना का स्मरण के लिए। तो 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा ही सही हो जाएगा। उसके बाद 87 में दिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था। पहला है अफ्रीकी अमेरिकी लोगों के लिए मौलिक अधिकारों की मांग को लेकर। दूसरा, समान अधिकार तथा नस्ल भेदभाव को समाप्त करने की मांग को लेकर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 87 का ऑप्शन दूसरा ही सही हो जाएगा, समान अधिकार के लिए। और वहाँ पर काले घोड़े का जो है नस्ल भेद के लिए जो है हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 88 में मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है। मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है। पहला है चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के अध्यक्ष द्वारा। दूसरा है चुनाव के बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों के द्वारा। और तीसरा, प्रधानमंत्री के सुझाव पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ये तो गलत हो जाएगा। चौथा है गवर्नर की संस्तुति पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ये भी नहीं होगा। तो 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाले पार्टी के विधायकों के द्वारा। अगला क्वेश्चन 89 में दिया निम्नलिखित में से कौन सा लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है। पहला, लड़कियां लड़कों से ज़्यादा मेधावी होती है। दूसरा, लड़कियां केवल घर के काम काज कर सकती है। और तीसरा, लड़कियां उन तमाम कार्यों को कर सकती है जो एक लड़का कर सकता है। और चौथा, लड़कों के समान अवसर मिलने चाहिए। तो 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, लड़कियां केवल घर के काम काज कर सकती है। ये जो है लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है, यानी भेदभाव ये प्रदर्शित करता है। ठीक है, 90 में दिया गया है लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला, देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाले घटनाओं पर चर्चा करने में। दूसरा, वस्तुओं का विज्ञापन करने में ताकि लोग अपनी पसंद की वस्तुएं को खरीद सकें। और तीसरा, क्रिकेट के आयोजनों का प्रसारण करना ताकि लोग घर बैठे इसे देख सकें। और चौथा, विभिन्न प्रकार के मनोरंजन की चीज़ें प्रस्तुत करना। तो 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, यानी देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करना। चलिए 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आप लोग क्लास कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।